एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक उसकी प्रेमिका की हो जाती है मौत। आखिर ऐसा क्या हुआ था? इस घटना में पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है झारखंड के पलामू की। झारखंड के पलामू में सुबह सुबह माता पिता अपने कमरों से बाहर निकलते हैं और उनके बरामदे में उनकी बेटी की लाश पड़ी हुई थी। वह अपनी बेटी को उठाते हैं, समझते हैं यह शायद बेहोश हो गई है। वह उसके मुंह पर पानी डालते हैं, लेकिन वह होश में नहीं आती है। फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देता है। दोस्तों, आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होने लगते हैं और बड़ी परेशानी सी हो उठती है उस इलाके में कि आखिर एक लड़की को उसी के घर में कौन मारकर चला गया। दोस्तों, अब लोग इकट्ठा होकर पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आती है, मामले की छानबीन करती है और पुलिस पूछती है कि आखिर मामला क्या है। तो उसके माता पिता बताते हैं कि साहब, इसका नाम कविता है, इसकी उम्र 17 साल है और यह हमारे साथ रहा करती है, पढ़ाई लिखाई किया करती है। और आज सुबह जब हम उठे थे तो हमें यह दहलान के अंदर मृत अवस्था में पड़ी हुई फर्श के ऊपर मिली थी। दोस्तों, पुलिस छानबीन में जुट जाती है और फिर पुलिस पता लगाने की कोशिश करने लगती है। पुलिस घर वालों से पूछती है कि आपको किसी के ऊपर शक है या फिर इसके किसी के साथ प्रेम प्रसंग थे। तो दोस्तों, घर वाले जो माता पिता होते हैं वो पुलिस के सामने बताते हैं कि हाँ, आज से 1.5 साल पहले इसका प्रेम प्रसंग चला था। एक पड़ोस के लड़के जिसका नाम आकाश है, जिसकी उम्र 20 साल है, उसके साथ ये प्रेम प्रसंगों में थी, लेकिन हमने मना कर दिया था। अब वह इसके पास नहीं आता था। दोस्तों, पुलिस सीधा उस आकाश के ऊपर उसको शक हो जाता है और आकाश को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आकाश को गिरफ्तार करने के बाद उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो आकाश सारी घटना अपने मुंह से बयां करने लगता है। आकाश कहता है कि आज से 1.5 साल पहले मेरा और इसका प्रेम प्रसंग चालू हुआ था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, छुप छुप के मिला करते थे, एक दूसरे के लिए गिफ्ट वगैरह दिया करते थे और हमारा समय अच्छे से गुजर रहा था, हमें कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय गुजरता है तो इसके माँ बाप को पता लग जाता है हमारी प्रेम कहानी के बारे में और फिर कविता के माँ बाप कविता से कह देते हैं कि तुम इस लड़के से अब बिल्कुल भी नहीं मिलोगी, क्योंकि यह हमारी इज्जत के ऊपर सवाल उठता है कि तुमने अपनी लड़की की परवरिश आखिर कैसे की है जो इस तरह से मुँह मारती फिर रही है। यानी कि कविता के माँ बाप कविता से मना कर देते हैं उस लड़के से मिलने के लिए। अब कविता अपने माँ बाप की बात को मान जाती है और उस लड़के से, जिसका नाम आकाश होता है, उससे मिलना जुलना बंद कर देती है। लेकिन दोस्तों, आकाश ने तो 1.5 साल का प्यार किया था, उसके मन में तो कुछ और ही विचार उठ रहे थे। उसको लग रहा था कि इसके माँ बाप ने इससे मना क्यों कर दिया, मैं तो इससे मिलना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों, कविता अपने घर में रहा करती है, ना ही बाहर आया करती है, ना ही उसका फ़ोन उठाया करती है। अब एक दिन जैसे तैसे उसकी बात हो जाती है कविता से, आकाश की, और फिर आकाश कहता है कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, बहुत ही प्यारा गिफ्ट है, मैं तुम्हें उसे देना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे घर ही आकर दे दूँगा रात को। तो दोस्तों, कविता पहले तो मना करती है, लेकिन फिर कविता मान जाती है और कहती है कि ठीक है, रात को 1 बजे तुम मेरे घर आ जाना। रात को जैसे 1 बजते हैं तो वह दीवार को फांद करके कविता के कमरे में घुस जाता है और वहां जाकर उसको एक घड़ी देता है गिफ्ट में। दोस्तों, घड़ी बहुत सुंदर थी। घड़ी को देखकर कविता खुश हो जाती है, उसको अपनी कलाई पर बंधवा लेती है। उसके बाद वह गले मिलने लगते हैं और जो आकाश होता है वह कविता को किस वगैरह करने लगता है और उसके बाद वह उसके साथ संबंध बनाने की डिमांड रखता है। लेकिन दोस्तों, कविता जो कि अपने घर वालों की बातों को मान रही थी, वह उससे साफ इनकार कर देती है और उसको पीछे की तरफ धक्का दे देती है कि मैं तुम्हारे साथ संबंध नहीं बनाऊंगी। लेकिन दोस्तों, जो आकाश था वह तो घड़ी भी इसीलिए लेकर आया था कि घड़ी को दे करके उसके साथ संबंध बनाएगा, लेकिन उसके अरमानों पर यहाँ पर पानी फिर रहा था। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, आकाश कविता के पेट में कोहनियों से वार करने लगता है, लेकिन कविता फिर भी नहीं मानती है। वह उसके पेट में कोहनियों से बार बार वार करता है और थोड़ी देर में कविता तड़प तड़प कर मर जाती है। उसके बाद वह उसकी डेड बॉडी से चिपक कर लेट जाता है और कुछ समय लेटने के बाद वह वहाँ से फरार हो जाता है। दोस्तों, पुलिस के सामने सारी घटना आकाश बताता है। पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, उसको जेल में भेज दिया जाता है और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर क्या सबक मिलता है? बहुत सारी लड़कियों से मैं कहना चाहता हूँ, जो लड़की ये समझती हैं कि उनका प्रेमी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उनके लिए कुछ भी कर सकता है, तो वह इस बात को समझ लें कि प्रेमी इतना प्यार नहीं किया करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी हवस के कारण आप लोगों के पीछे भागा करते हैं, दौड़ा करते हैं, और जब उनकी डिमांड पूरी नहीं होती है तो वह आपको भी मारने से नहीं चूकते हैं। ऐसा ही इस घटना में हुआ है। दोस्तों, उन लड़कियों को मैं आगाह करना चाहता हूं जो ये समझते हैं कि प्यार जन्नत है, प्यार मन्नत है, प्यार भगवान का रूप है, प्यार ये है, प्यार वो है। आज के ज़माने में प्यार कहीं भी नहीं है। आज के ज़माने में सिर्फ और सिर्फ अपनी हवस को पूरा करने के लिए अपने उस कृत्य को प्यार का नाम दिया जाता है।
तो अपने आप को बचा कर रखें और ऐसे मामलों से दूर रहें जिससे कि आपका घर परिवार और आपकी जान बची रहे। तो दोस्तों, आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उस लड़के को क्या सज़ा मिलनी चाहिए और क्या उस लड़की की गलती थी कविता की जो उसने अपनी घरवालों की बात मानी, या फिर कविता ने जब उस लड़के से प्यार किया था तो उस प्यार को निभाना चाहिए था, वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। जो भी आप कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर ज़रूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। और हम एक नया चैनल स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है तिरछी बात एंटरटेनमेंट। उस पर हम बहुत सारी एक सीख देने वाली स्टोरीज़ लेकर आएंगे जो कि बहुत ही अच्छी होंगी, मनोरम होंगी। और उस चैनल को भी सपोर्ट करें प्लीज़, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।